चलिए हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन तुमको आया नहीं, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर तुमने एक बार हमारे हिसाब से तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, दूसरे हिस्से को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पद को बताना है कि नई श्रृंखला का यूज करते हुए, ठीक, लुप्त पद को ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। बोल रहा है कि दूसरे हिस्से को क्या कर दिया जाए, दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है। देखो जरा कितने हैं, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। टोटल कितने हैं हमारे पास, टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है हमारे पास 22। तो इसका आधा करो, दूसरे हिस्से मतलब आधा मतलब 11 11 का हिस्सा। कितने कितने का हिस्सा, 11 11 का हिस्सा। तो 11 11 का हिस्सा गिन लो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी यहाँ से हमको पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब हमें इसको उल्टा लिखना है। ये वाले हिस्सों को हमको क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो पहले तो ये लिखो, इसके बाद इस वाले हिस्से को वैसे, मतलब पहले क्या लिखोगे, 3R, ठीक है। और हैज 2A $K5% उसके बाद क्या लिखोगे 1, इसके बाद @ इसके बाद Q, इसके बाद L, ये स्लैश का निशान, BX प्लस YN और एंड, इस तरह से लिख लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारा लिख जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जब इसको उल्टा लिखोगे, जब इसको उल्टा लिखोगे तो ये इस तरह से तुम्हारा लिख जाएगा, लिख जाएगा जब उल्टा लिख लोगे। अब देखो हम लोग को रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन दे रखा है, ये से ये बनाया है, ये रिलेशन से ये बनाया है, ठीक है। तो ज़रा देखो किस तरह से रिलेशन बना होगा। ये प्लस से क्या बना है, ये डैश है। तो देखो ये प्लस से ये डैश है, ये डैश है, बीच में कितने अक्षर छूटे, 2 अक्षर छोड़ के। इसी प्रकार से परसेंटेज से क्या है, परसेंटेज से तुम्हारा क्या है, डॉलर है। तो परसेंटेज डॉलर है, ये देखो परसेंटेज से डॉलर, परसेंटेज से डॉलर, बीच में कितने अक्षर छूटे, 2 अक्षर छूटे, ठीक है। बीच में कितने अक्षर छूटे हैं, 2 अक्षर छूटे। परसेंटेज से डॉलर हो गया। इसके बाद 2 से क्या है, 3, ठीक है। इसके बाद 2 से क्या है, 3 है, 2 से 3 है। तो देखो जरा 2 से 3, ठीक है। 2 से तुम्हारा 3 दे रखा है, ठीक है। 2 से क्या है, 3 है, 2 से 3, देखो 2 से ये 3, कितने बीच में छूटे, 2 अक्षर छूटे, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से तुम्हारा कॉम्बिनेशन दे रखा है। उसी प्रकार से अब हम इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन। एट द रेट है, कहाँ है एट द रेट, यहाँ है एट द रेट से क्या आ जाएगा, टी, बीच के 2 अक्षर छोड़ो तो तुम्हारा आ गया टी। इसके बाद क्या, वाई कहाँ है, देखो जरा वाई कहाँ, ये है। वाई से बीच के 2 अक्षर छोड़ दो, क्या आ जाएगा, बी आ गया। इसके बाद डॉलर कहाँ है, ये है डॉलर, 2 अक्षर छोड़ो बीच में, क्या आ जाएगा, हैज। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब तुम्हारा 128 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 134 क्वेश्चन की, ठीक है। ये तुम्हारा गलत है, 134 क्वेश्चन की, ठीक है। तुमने 134 का जो आंसर है, ठीक है, 134 का जो आंसर तुमने लगाया बी फॉर बॉल, ठीक है। 134 का जो आंसर है तुमने लगाया है बी फॉर बॉल लगाया है, ठीक है। ये किस हिसाब से तुमने लगा दिया भाई, बोल रहा है माल वाहक गाड़ी और, ठीक है, ट्रक वैन, ठीक है। माल वाहक गाड़ी, ट्रक और वैन। तो तुमने बी लगाया है, किस हिसाब से बी लगा दिया यार, मतलब कि ट्रक के अंदर वाहन को छोड़ दिया कि ट्रक के अंदर वैन को छोड़ दिया। यार ये गाड़ियाँ हैं, माल वाहक गाड़ियाँ, क्या है, गाड़ियाँ हैं ये, ठीक है। तो इसका फिगर कौन सा सूटेबल रहेगा, ए नंबर सूटेबल रहेगा। ये जो बड़ा वाला है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माल वाहक गाड़ी हो जाएगा। और ट्रक को तो ट्रक और वैन का रिलेशन कैसा होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ट्रक को वैन नहीं बोल लोगे,
वैन को ट्रक नहीं बोल दोगे, ठीक है। तो 134 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 134 का तुम्हारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की। यार 135 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो गया। 135 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कैसे गलत हो गया, किस हिसाब से तुमने कर दिया यार, है इतना तुच्छा क्वेश्चन है 134, उसके बावजूद भी तुमने गलत कर दिया यार। सॉरी 135, ठीक है, 134 तो बता ही चुके हैं, ठीक है। 135, 134 भी बेकार ही क्वेश्चन था। अब देखो 135 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ठीक है। 135 में क्या बोल रहा है, ये जो निशान है इस निशान से तुम्हारा ये बन गया, इस निशान से ये बन गया। ज़रा देखो ज़रा किस तरह से, कितने चिन्ह है इसमें, कितने एरो हैं वो गिन लेते हैं ज़रा। 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो और ये एक बीच में 5 एरो। 5 एरो से कितना फिगर वाला बनना, 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 5 था इधर, 5 लाइनें थी, 5 लाइनों से 6 लाइनें बनने। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 लाइनें, 2 लाइनें से कितनी लाइन बनेगी, 3 लाइनें बनेंगी। 2 लाइन से कितनी लाइनें बनेगी, 3 लाइन बनेगी। तो किसमें 3 लाइनें दिख रही हैं, ये वाला फिगर, ठीक है। तो ए नंबर फिगर यानी कि ए ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसके बाद आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन तुमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट वैसा है जैसे कि अभी तुम्हारा 128 नंबर क्वेश्चन बताया है मैंने, ठीक है। देखो 136 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये इससे रिलेट करके बनाया गया। ये जो क्वेश्चन है इससे जो श्रेणी दे रखी, जो सीरीज दे रखी है, इसी से रिलेटेड बनाया गया। अब किस तरह से रिलेटेड बनाया ये तुमको सोचना है। अब देखो 83 लिखा है, 83 तो को इस तरह से ले सकते हैं, ये यानी 8 से चालू किया, बीच में 2 की गैपिंग, 3 आ गया। 35, 35 देखो, अब देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद 3 यहाँ पे भी है। अब तुमको रिलेशन देखना कौन सा 3 लिया गया है, तो ये 3 को लिया गया, ये 3 से क्या हो गया, 5 हो गया। बीच में कितने गैपिंग, 2 की गैपिंग। इसके बाद बात करते हैं 27 की। तो 2 देखो कहाँ पे है, 2 यहाँ पे, ये देखो 2, ये 2 है। 2 से 7 का कॉम्बिनेशन कितना दूर है, 3 बीच में गैप है, बीच में गैप 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 के गैपिंग पे चल रहा है हमारा मामला। इसके बाद देखो और कहीं 2 है और कहीं 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा डिफरेंस हो सकता है। 81 को चेक कर लो ज़रा। अब 8 देखो कितनी जगह पे है, एक देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। अब इसका 8 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ से तो बन नहीं सकता, ये वाला 8 तो बेकार हो गया। ये वाला 8 देखते हैं तो 2 की गैपिंग में 8 ही आ रहा है, 2 की गैपिंग में 8 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं बन सकता ये वाला 8। अब हम इस वाले 8 को लेते हैं, ये वाले 8 को, तो ये वाले 8 से देखते हैं 2 की गैपिंग भी 1 मिल रहा है, तो मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा सही है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी सही है और ये वाला कॉम्बिनेशन भी है। लेकिन 27 का कॉम्बिनेशन हमारा नहीं मिल रहा है, तो 27 का नहीं मिल रहा है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 27 नंबर जो है वो हमारा डिफरेंस है। ये 2 नए टाइप के क्वेश्चन मिले तुमको, ठीक है। इसको ध्यान से अपना देख लेना, ठीक है। 2 नए टाइप के क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो अपना नोट आउट कर लेना जिस हिसाब से जैसा देखना, ठीक है। अब 136 के बाद तुम्हारा क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, 137 नंबर क्वेश्चन का तुमने आंसर लगाया है ए ऑप्शन, ठीक है। जबकि ए ऑप्शन नहीं होगा यार, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से उतर गए। ये 137 नंबर कितना ईजी यार, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा सभी हंस तोते हैं, ठीक है। बना लेते हैं ज़रा फिगर इसका। सभी हंस, ये हमारा हंस हो गया, सभी हंस क्या है, तोते हैं, ये तोते हो गया हमारा, ठीक है। सभी हंस तोते हैं। इसके बाद कोई भी तोता कोयल नहीं, कोई भी जो तोता है वो क्या नहीं है, वो हमारा कोयल नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है कि सभी हंस तोते हैं, सभी हंस तोते बना लिया। अब बड़ा कोई भी तोता कोयल नहीं, ठीक है, ये फिगर बन गया। अब निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, ठीक है। अब देखो वही वाला रिलेशन है, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन कोयल का तोते के साथ, यानी कि बाहर वाले रिलेशन के साथ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, बाहर वाले रिलेशन के साथ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो क्या कोयल का हंस के साथ होगा,
कोयल के साथ हंस के साथ होगा। कह रहा कोई भी हंस कोयल नहीं है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली बात नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। पहला ऑप्शन क्या है, राइट है हमारा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या करें, सभी तोते हंस हैं, सभी तोते हंस हैं। अब सभी तोते के हंस हैं, लेकिन सभी तोते हंस नहीं है। अगर ये बोलता कि कुछ तोते हंस है, क्या बोलता, कुछ तोते हंस है, तो हमारा राइट हो जाता। लेकिन बोल रहा है क्या सभी तोते हंस है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। केवल कौन सा निष्कर्ष निकला, पहला निष्कर्ष निकल रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन निकल रहा है। कौन सा निकल रहा है, सी ऑप्शन निकल रहा है, ठीक है। अब तुमने डी लगाया, या तो एक या तो दो निष्कर्ष कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होगी यार, ठीक है। तुम बोला कॉम्बिनेशन में कुछ और कोई वाला तो नहीं लगा रहा, कुछ और, देखो नाइदर नॉर कौन सा होता है, कुछ और कोई वाला होता है, और एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब इस फिगर को थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो इतना सी समझो कि यार ये देखो, ये बाहर, ये अंदर देखो, अंदर तुम बैठे हुए थे, ये अंदर तुम बैठे, ये घर के अंदर तुम बैठे हो हंस की जगह पे, और बाहर तुम्हारे पापा बैठे हुए हैं, ठीक है। बाहर तुम्हारे क्या बैठे हैं, पापा बैठे हुए हैं। अब ठीक है, अब हम आए, ठीक है, हम आ गए, तो हमने कहा रीच आए घर पे। तो तुमको पता ही है तुम्हारे पापा का और हमारे साथ कैसा रिलेशन है, बिल्कुल नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो क्या वो तुम हमको मिलने देंगे तुमसे, मतलब जो हमारे बाहर वाले के साथ रिलेशन गलत है, बाहर वाले के साथ रिलेशन हमारा क्या है, बेकार है, तो क्या अंदर वाले रिलेशन, अंदर वाले क्या रिलेशन के साथ अच्छा रिलेशन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे कोई मिलने आया, ठीक है, ये बाहर हमारे, ये बाहर, अंदर हमारा क्या बैठा था, एक लड़का था, ठीक है। बाहर क्या थे इसके, मान लो नाना जी थे, और बाहर मान, और अंदर क्या चिंटू नाम का एक लौंडा लौंडा था समझो, ठीक है। अब इसका दोस्त आया, ठीक है। अब नाना जी से बोला, लेकिन ना, क्योंकि दोस्त ने क्या किया था, इसके दोस्त ने, छोटा लौंडा था, ठीक है, तो नाना जी को क्या किया था, गुड़ैल में रख के गिरा दिया था, ठीक है। गाँव में जो गुड़ैल होती है उससे मारा था। तो नाना जी के साथ इसके साथ रिलेशन करता है, मतलब नाना जी की इसके साथ लड़ाई है, ठीक है। बाहर का इसके साथ लड़ाई, तो अंदर का तो ऑटोमेटिकली, मतलब चिंटू की भी इसका मतलब उससे लड़ाई है। ये कॉम्बिनेशन याद है हमने बताया था, ठीक है। जब बाहर वाले के साथ रिलेशन नहीं, तो अंदर वाले के साथ भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात जान लो, ठीक है। जब बाहर से ही अलाउ नहीं अंदर जाना, तो क्या अंदर से तुम बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। इसका मतलब बाहर से हमारा रिलेशन नहीं का है, तो अंदर से भी रिलेशन नहीं का है, वो सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई भी हंस कोयल नहीं है। तो यार हंस कहाँ अंदर है, तोता बाहर है, और तोता और कोयल के बीच रिलेशन कैसा है, नहीं का रिलेशन, मतलब कोई भी तोता जो कोयल नहीं है, या ठीक। तो रिलेशन नेगेटिव का है, तो अंदर भी रिलेशन कौन सा होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है, अंदर भी नेगेटिव का रिलेशन होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सभी तोते हंस है, तो ये चीज़ गलत है भाई, सभी तोते हंस नहीं है, कुछ तोते हंस देख रहा, बाहर वाले का, ये बताया ना, बाहर जैसे ये ए, सारे ए बी हैं, तो इससे कौन कौन सा रिलेशन निकल सकता है, हम बोल सकते हैं कि सभी ए बी है, ये बात सही है, कुछ ए बी है, ये भी बात सही है। इसके बाद हम बोले कुछ बी ए है, कुछ बी, यानी कि बाहर वाले का अंदर के साथ कुछ का रिलेशन होता है, बाहर वाले का अंदर के साथ कुछ का रिलेशन होता है। हम यहाँ बोले कुछ बी ए है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम ये बोल दें कि सारे बी ए हैं, तो ये बात तो सत्यानाश बिल्कुल है, गलत है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा हमारा, सी आंसर होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो वेरी करता है, केवल फर्स्ट निष्कर्ष हमारा निकलता है, ठीक है। तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ठीक है। अब 137 के बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर गलत है 141। अब 140 नंबर 141 नंबर क्वेश्चन तुमने नहीं किया, इसका मतलब तुमने चमेली का फूल नहीं देखा है ना। चमेली का फूल देखा होता तो क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। इतनी पूजा करती हो यार, पहले तो बिल्कुल पंडित जी थी, अब तो बिल्कुल हमारे जैसे हो गए। पूजा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पूजा वूजा करो करो यार, कम से कम एक लोग पूजा करेगा, कम से कम हमारा भी भला हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो तुम तो मंदिर में जा जा के पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे, चमेली का फूल नहीं देखा तुमने। चमेली के फूल का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। जो चमेली होता है, ठीक है, चमेली का जो फूल होता है, चमेली का जो फूल होता है ना, उसका जो रंग होता है वो हमारा क्या होता है, पीला होता है, क्या होता है,
पीला होता है, ठीक है। ठीक है, तो चमेली का जो रंग होता है हमारा कैसा होता है, पीला होता है। अब तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें तो यही लग रहा है कि तुम्हें इसका रंग ही नहीं पता था, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि चमेली का रंग क्या है, चमेली का रंग क्या है, हमें पता है चमेली का रंग क्या है, पीला है। क्या है, पीला है। अब देखते पीला किसके साथ रिलेशन बन रहा है। कह रहा है नीले को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को लाल कहा जाता है, ठीक है, और लाल को पीला कहा जाता है। तो पीले का कोई रिलेशन नहीं पता, हमें ये पता है लाल को पीला कहा जाता है। तो पहले निष्कर्ष तो गलत होगा, पहले निष्कर्ष से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। दूसरे निष्कर्ष में आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कह रहा पीले को बैंगनी कहते हैं, पीले को क्या कहते हैं, बैंगनी कहते हैं। निकला है रिलेशन, ठीक है। तो पीले को क्या कहा जाएगा, बैंगनी। इसका मतलब आंसर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, केवल कथन 2 ही हमारा पर्याप्त है आंसर देने के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 141 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 148 नंबर क्वेश्चन की। 148 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत। अब 148 नंबर क्वेश्चन तुमसे गलत हो गया, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है यार। तो बिना आदमी बिना पढ़े लिखे जो होगा ना वो भी पॉइंट कर लेगा। कितने त्रिभुज है इसमें, ठीक है। तुमको इसमें त्रिभुज नहीं दिखे इसमें, ठीक है। तुमने इसका आंसर लगाया डी, तुमको 8 त्रिभुज दिख रहे हैं केवल। चश्मा लगा के ज़रा देखो, तुम्हें 9 त्रिभुज दिख जाएंगे इसमें, ठीक है। देखो ज़रा गिनवाई देते हैं आज तुमको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज हो गई, हो गए 8। छोटे छोटे वाले हो गए ये सब, ठीक है। ये सब छोटे छोटे वाले हैं। और ये कि बड़ा वाला त्रिभुज नहीं भूल जाओगी, ये बड़ा वाला त्रिभुज कहाँ चला गया। 9 त्रिभुज हो गए, 8 तो छोटे वाले हो गए, एक बड़ा वाला हो गया, टोटल 9 त्रिभुज हो गए। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ठीक है। 9 ट्रायंगल है इसमें। फिगर ऑफ काउंटिंग वाला जो काउंटिंग ऑफ फिगर है उसको कायदे से रट्टा मारो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिगर ऑफ काउंटिंग के एक क्वेश्चन पक्का आता है, किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये सारे जो पेपर करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो भी 2018 वाले। यही पैटर्न रहेगा पेपर का, ये जान लो। और जो आज तुम टेस्ट दोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो 2016 का पेपर है। 2016 में एनटीपीसी का पेपर हुआ, तो उसके बाद से अब वैकेंसी निकली 2020 में, यानी कि 5-5 6 साल में वैकेंसी निकलती है केवल रेलवे की, एनटीपीसी का। तो अभी वो जो पैटर्न जो तुम्हारा वो वाला पेपर है बहुत ईजी पेपर है। अब जो पेपर है वो पैटर्न चेंज हो गया बिल्कुल। ये समझ लो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगाओगे तुम, बहुत ईजी क्वेश्चन, हलवा पेपर लगेगा वो, ठीक है। लेकिन अब जो जो हम तुम्हारा ये जो करा रहे हैं ना, ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ये सारे 2018 में जितने पेपर हुए रेलवे के, लोको पायलट के, आरपीएफ के जितने पेपर हैं, सारे पेपर सॉल्व कराने हैं मुझको, ठीक है। प्रीवियस ईयर के फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग के, समझे। बाकी भी फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का हमने कोर्स ले लिया है, ठीक है। बायोलॉजी का जो कोर्स है परचेज़ कर लिया है मैंने। अब उसको लिखना है, लिख के तुमको नोट्स भेजेंगे, उसको डेली की क्लास अपना पढ़ते जाना, ठीक है। धीरे धीरे याद कर देना। 45 लेक्चर है, ठीक है। टाइम्स कोचिंग में है, खोल के तुम देख भी सकते हो। एक एमसीक्यू वाला बैच है, वो तो पुराना वाला है। एक थ्योरी वाला केवल बायोलॉजी का लिया मैंने, उसमें थ्योरी और एमसीक्यू भी है, ठीक है। टाइम्स कोचिंग में डालोगे 7784 046 042 मेरा नंबर, और पासवर्ड वही है 1 से 8 तक गिनती डालो, ठीक है। तो उसमें दिख जाएगा। माई कोर्स में जाओगे पूरा कोर्स दिख जाएगा उसमें। बायोलॉजी का ले रखा है मैंने, 2 अक्टूबर को लिया है, गांधी जी का टकले का जब जन्मदिन था। ऊपर लिखा होगा कब से कोर्स एक्टिवेटेड, 2 अक्टूबर को लिया था मैंने वो, ठीक है ना। चलो, तो ये रीजनिंग की प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अभी तुम्हारे रीजनिंग के सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। 150 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दिए थे, 150 क्वेश्चन तक का रीजनिंग मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बाय।